रात का समय था। गांव के किनारे एक पुराना पेड़ था। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था और बीच-बीच में उल्लुओं की आवाजें सुनाई दे रही थी। वहीं एक किशोरी लड़की पेड़ के नीचे से गुजर रही थी। किशोरी लड़की गुनगुनाती हुई घर की तरफ जा रही थी। तुझको ढूंढती आई ओ साथी रे, तू कहाँ है, कहाँ है। तभी अचानक उसे पेड़ के पास से आवाजें सुनाई देती हैं। लड़की डरते हुए कहती है कि कौन कौन है वहाँ। एक पत्थर उसकी ओर लुढ़कता हुआ आता है। लड़की घबरा जाती है और पीछे मुड़कर दौड़ने लगती है। अचानक वह रुकती है और पलटकर देखती है कि पेड़ के ऊपर एक औरत बैठी हुई है। उसके सिर पर बाल नहीं थे और उसका चेहरा काफी खौफनाक लग रहा था। औरत डरावनी आवाज में कहती है, रुको, कहाँ जा रही हो। लड़की कांपते हुए बोलती है कि मुझे घर जाना है। औरत हंसने लगी। तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। अचानक से औरत हवा में गायब हो जाती है और लड़की चीखती है और वहीं दौड़कर गांव की ओर भागने लगती है बिल्कुल। और उसके अगले दिन सुबह ही गांव में पंचायत हो रही थी। गांव के बुजुर्ग और अन्य लोग वहां जमा थे। लड़की और उसके माता पिता भी वहां मौजूद थे। गांव के मुखिया कहते हैं कि क्या हुआ था बेटी, कल रात मुझे बताओ। लड़की डरते हुए कहती है, मैंने पेड़ पर एक औरत देखी। उसके सिर पर बाल नहीं थे। वह मुझे मारने की बातें कर रही थी। गांव वाले चौंक गए बिल्कुल ही और कहते हैं, अरे अरे वो तो गंजी चुड़ैल होगी। हाँ, बरसों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम कमला था। उसके सिर पर बाल नहीं थे और लोग उसे बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन गांव वालों ने उसे इतना परेशान किया कि उसने खुद को फांसी लगा ली। तभी से उसकी आत्मा इस गांव में इस पेड़ पर भटक रही है। मुखिया कहते हैं कि हमें कुछ करना होगा, ये चुपचाप बैठने का समय नहीं है। संध्या का समय था। गांव का एक युवक अर्जुन था जो बहुत बहादुर और निडर था। वह पंचायत के पास आता है। अर्जुन कहता है, मुखिया जी, मुझे उस चुड़ैल से कोई डर नहीं है। मैं जाकर उसकी सच्चाई का पता लगा सकता हूँ। तभी मुखिया कहते हैं, अर्जुन बेटा, यह आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये कोई खेल नहीं है जो तुम समझ रहे हो। जो भी उसके पास गया है आज तक वापस नहीं लौटा है। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, मुखिया जी, पर मैं लौटकर जरूर आऊँगा। अर्जुन अपने साथ एक मशाल और एक पवित्र तावीज लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। अर्जुन जंगल में पहुंच जाता है। तभी वहां आसपास देखता है कि चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है। पेड़ हवा में हिल रहे हैं और अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। अचानक उसे पेड़ पर एक औरत दिखाई देती है। अर्जुन जोर से कहता है, कौन है वहां, सामने आओ। गंजी चुड़ैल पेड़ से कूदकर उसके सामने आती है। उसका चेहरा बहुत डरावना होता है और काफी खौफनाक दिख रही थी वो चुड़ैल। गंजी चुड़ैल कहती है, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। मैं तुम्हारी सच्चाई जानने आया था। तुम गांव वाले लोगों से क्या चाहती हो। गंजी चुड़ैल गुस्से से कहती है, मुझे इंसानों से नफरत है। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
अब मैं हर एक गांव वाले लोगों से बदला लूंगी। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो इन गांव वाले लोगों को छोड़ दो और माफ कर दो। तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए ना कि गांव वालों से बदला लेना है। गंजी चुड़ैल हंसती है और कहती है, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। वह अर्जुन पर झपटती है। अर्जुन अपना तावीज हवा में लहराता है। तभी चुड़ैल पीछे हट जाती है। अर्जुन कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है, पर लोगों को मारने से तुम्हें शांति नहीं मिल सकती है। तो फिर मैं क्या करूं? तभी अर्जुन कहता है, चलो मैं तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए एक पूजा करवाता हूँ, उससे तुम्हें शांति और मुक्ति दोनों मिल जाएगी। अर्जुन गांव के एक पंडित के पास जाता है। तभी पंडित कहता है कि ये आसान नहीं होगा बालक, चुड़ैल के पास जाना और उसे पूजा में लाना बहुत बड़ा खतरा उठाने जैसा है। अर्जुन दोबारा जंगल में जाता है और चुड़ैल को समझाने की कोशिश करता है। वह उसे गांव के मंदिर तक ले आता है। तभी पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। हे देवी, इस आत्मा को मुक्ति करो, इसे शांति दो। अचानक वह रोशनी में बदलकर गायब हो जाती है। गांव वाले लोग अर्जुन की बहादुरी की तारीफ करने लगे। अर्जुन, तुमने हमारे गांव को बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। तभी अर्जुन कहता है, नहीं मुखिया जी, हमने एक निर्दोष आत्मा को न्याय दिलाया है। और फिर उसके बाद गांव में शांति लौट आती है और वह पेड़ अब सिर्फ एक साधारण पेड़ बन जाता है और गांव में खुशियां आ जाती हैं।